फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, अच्छे से होंगे, ठंडी का मजा ले रहे होंगे और आग ताप रहे होंगे। दोस्तों, जब से हमारे देश में डिजिटल फील्ड बढ़ी है, ऑनलाइन लोग आना शुरू कर दिए हैं, स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, तब से आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। आए दिन कोई ना कोई खबर आती है ऑनलाइन फ्रॉड की। इस तरीके से मैट्रिमोनियल में भी फ्रॉड होने लगे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये यही है कि मैट्रिमोनियल में किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पैसे ऐंठा जा रहा है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो आज मैं सारी चीज इसमें डिस्कस करूंगा। देखते रहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट है या मैट्रिमोनियल एजेंसी काम कैसे करती है। देखिए, इनका काम सिर्फ इतना है कि आपको रिश्ते को सजेस्ट करता है। अगर आपको कोई शादी के लिए रिश्ता चाहिए तो आप यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको ये शादी के रिश्ते सजेस्ट करेंगे। आप उसको सेलेक्ट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कॉन्टेक्ट करिए, आगे बढ़िए, फिर उसके बाद रिश्ता तय होता है, फिर शादी होती है। तो इस तरह से इनका काम सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ रिश्ता बताएंगे और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो इससे शादी ब्याह आगे जो भी प्रोग्राम है आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इनकी सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि ये सिर्फ आपको सजेशन देंगे कि ये रिश्ता है, आप देख लीजिए। बाकी आपका रिश्ता चले ना चले, आगे चाहे डाइवोर्स हो, चाहे आपकी लाइफ चले, इससे उनको कुछ मतलब नहीं है। इनको सिर्फ इतना मतलब है कि ये सिर्फ आपको रिश्ता बताएंगे। अब इसमें फ्रॉड कैसे होता है? अब फ्रॉड और फर्जीवाड़ा का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट चल रही है और मैट्रिमोनियल एजेंसी चल रही है सब फर्जी है, सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने देखा होगा शादी.com है, भारत मैट्रिमोनी है और जीवन साथी, ये सब जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, सालों से चली आ रही है, काम कर रही हैं, बहुत से इस पे रिश्ते बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड ये लोग नहीं करते, जेन्युइन होते हैं। फ्रॉड वो लोग करते हैं जो इस पे फेक प्रोफाइल बनाते हैं या फिर इनसे मिलता जुलता नाम रखकर एक फेक मैट्रिमोनियल एजेंसी बनाते हैं, वो लोग फ्रॉड करते हैं। ये लोग जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, जितनी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बड़ी बड़ी, सब जेन्युइन वेबसाइट्स हैं। इनका सिर्फ काम इतना है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलवा देंगे, बाकी जिम्मेदारी आपकी। आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़िए, नहीं लगा तो फिर खत्म करिए। तो ये इनका काम है। बाकी जो फ्रॉड करते हैं वो दूसरे लोग होते हैं, जो फ्रॉड के पर्पज से आते हैं, इनका नाम का इस्तेमाल करते हैं, इनकी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग फ्रॉड करते हैं। तो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अब फ्रॉड होता कैसे है? देखिए, फ्रॉड करने का बहुत सा तरीका होता है इन लोग का। अब ये लोग आपको कई तरह से बेवकूफ बना सकते हैं। या तो पूरा पूरा फर्जीवाड़ा कर देंगे, या तो फिर आपको एक तरह से टालते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, चूसते हैं, आपका पैसा चूसते हैं। तो जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी आप अखबार उठाते हैं तो बहुत से पेजेस होते हैं, उसमें एक मैट्रिमोनियल का पेज होता है जिसमें बताता है कि वर वधू है, ये लड़की अच्छी, इतना सुशील सुंदर है और लड़का अच्छा है। तो इस तरह से पूरा एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि क्या एज है, और कुछ लोग कहते हैं कि दहेज नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इस तरह से उनकी डिमांड होती है, तो वो पूरी एडवर्टीजमेंट में लिखी रहती है। अगर आप उसको उस पर जो नंबर दिया रहता है एडवर्टीजमेंट पे, अगर आप उस पर कॉल करेंगे तो वो कोई मैट्रिमोनियल वाला ही उठाएगा और वो बताएगा कि हाँ ये रिश्ता है हमारे पास, अगर आप चाहते हैं तो आप अपना बायोडेटा भेजिए, उससे पहले आप जो हमारी फीस है उसका भुगतान कर दीजिए, उसको पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको उनका बायोडेटा भेजूंगा, फिर आपको अगर जैसा लगे आप कांटेक्ट करिए। तो ये होता है तरीका इस तरह से मैट्रिमोनियल का। लेकिन अब फर्जीवाड़े वाले लोग क्या करते हैं, तो इसी तरह एडवर्टीजमेंट आता है, जब आप फोन मिलाएंगे, आप उस पर बात करेंगे तो उन लोग कहेंगे हाँ मेरे पास ऐसा लड़का है, जबकि उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं। वो मॉडल की फोटो लगा देते हैं और आप जब आप उनसे बात करेंगे तो ये तुरंत आपका व्हाट्सएप नंबर लेके आप मॉडल की फोटो भेजेंगे, बायोडेटा भेजेंगे, एक तरह से ऐसे भेज देंगे कि आपको लगेगा हाँ यही बहुत अच्छा लड़का है जैसा आप ढूंढ रहे थे, या बहुत अच्छी लड़की जैसा आप ढूंढ रहे थे। तो आप एकदम कन्विंस हो जाएंगे। फिर आपसे ये कहेंगे कि ये हमारी मंथली फीस है, इस पर रजिस्टर करवा लीजिए। अगर आपका ये रिश्ता नहीं होता तो मैं आपको और रिश्ते बताऊंगा, इसी तरीके से अच्छे रिश्ते और बेहतर रिश्ते बताऊंगा। तो एक तरह से आपको कन्विंस कर लेते हैं। फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस अकाउंट नंबर ये देते हैं, जो भी अकाउंट नंबर ये देते हैं उस पर आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर पैसा जब पेमेंट हो जाता है उसके बाद जब आप उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि इनको कॉन्टैक्ट करें तो इनका नंबर नहीं मिलता, फिर आप इनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, इनका कोई पता नहीं रहता, कोई लोकेशन नहीं होती। तो इस तरह से ये आपको बेवकूफ बना देते हैं, फर्जीवाड़ा कर देते हैं। अब एक और तरीका होता है आपको बेवकूफ बनाने का, मतलब मैट्रिमोनियल एजेंसी तो है, इनका ऑफिस भी है।
अब ये एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, उसको आप देखकर आप कॉल करते हैं तो ये बताते हैं हाँ मेरे पास ये रिश्ता है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये बायोडेटा भेज दीजिए अपना, और फिर उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए जैसा हम आपको बता रहे हैं। उसके लिए फिर ये कुछ आपको ऑफर भी देंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ऑफर दे रहे हैं, इतना कम पैसे में हाँ काम हो जा रहा हमारा। तो फिर उसके बाद जब आप पैसा पेमेंट कर देते हैं तो ये लोग खुद ही वो पार्टी बनकर, जिसका ये बताए हैं वैसा, मतलब वैसा होता नहीं है जैसा ये बायोडेटा आपको भेजते हैं, वैसा ना कोई लड़का होता ना वो, तो ये लोग खुद ही वो लड़का बनकर बात करते हैं और आपको रिजेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह आपको टालते रहते हैं, उल्टा सीधा रिश्ता बताते रहते हैं, उसके बाद रिश्ता आना भेजना भी बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपका पैसा चूस लेते हैं, वो ऐसा वैसा काम भी नहीं करते। तो ये भी एक तरीका का है आपको बेवकूफ बनाना, मैट्रिमोनियल का काम है। तो बहुत से ऐसी एजेंसी चल रही है, बहुत से ऐसी वेबसाइट भी हो सकता है चल रही हो, तो ये इस तरह से इनका काम चल रहा है। और बाकी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे, उस पे तो आप जाते हैं, और जब आप किसी को सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है वो जो जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो फेक प्रोफाइल हो कोई, या कोई फेक बंदा हो, आपको बेवकूफ बना रहा हो, आपको झांसे में रखने की कोशिश कर रहा है इतनी बड़ी वेबसाइट का इस्तेमाल कर और फिर आपको वो बेवकूफ बना देता है। ऐसा बहुत से केसेस हमने पढ़े हैं, अखबार में पढ़े हैं। क्या होता है कि कोई लड़की या लड़का की फेक प्रोफाइल बनती है, वो किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट में आता है, फिर कांटेक्ट में आने के बाद जब पसंद हो जाता है, आगे बात बढ़ती है, तो क्या होता है शादी के टाइम वो जेवर लेके भाग जाता है या पैसा लेके भाग जाता है। तो इस तरह से भी कांड हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से चीजें बढ़ती जा रही है, मैट्रिमोनियल का किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आप मैट्रिमोनियल में जाना चाहते हैं, और ये जो मैट्रिमोनियल में ज्यादातर किसको मतलब अटैक किया जाता है, किसको फंसाया जाता है, ये वीडियो लोग होती हैं, वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही है, डाइवोर्सी हैं, या वो लोग जो शादी के लिए बहुत तड़प रहे हैं, ऐसे लोग, मतलब उनको शादी करनी है और उनको उनके जैसा सुटेबल मैच नहीं मिल रहा है, वो लोग वहां जाकर रजिस्टर करते हैं। तो ये लोग उनका फायदा उठाते हैं, एक फेक प्रोफाइल बनती है और उसके बाद फिर बेवकूफ बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट जा भी रहे हैं तो इससे आप कैसे बचें, अगर कोई फेक प्रोफाइल बन जाती है कैसे पहचाने। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई अपने सेंसिटिव फोटोग्राफ न लगाइए, ना ही कोई अपने सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन बताइए जिससे आपका कोई फायदा उठा सके। अपने फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्क्लोज मत करिए जब तक आप कायदे से एकदम कंफर्टेबल ना हो जाएं। और फिर बाद में ऐसा होता है कि ये लोग, सबसे पहले जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, वो आपकी इनिशियल स्टेज में ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को जानने की कोशिश करते हैं। अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मत बताइए कि ये आप हैं और बहुत बड़े लोग हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये लोग यही चीज़ देखते हैं और यही चीज़ देखकर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई मीटिंग करना चाह रहा है तो आप उसे पब्लिक प्लेस में मिलिए, ताकि पता चले कैसा बिहेवियर है उसका, किस तरह से वो लोगों से बात करता है, क्या उसका एटीट्यूड है, सब चीज़ पता लग जाएगी। अगर आप पब्लिक मिलेंगे, अकेले मिलेंगे, तो हो सकता है वो आपको कंट्रोल कर ले। और अगर कोई फेक प्रोफाइल बनाता भी है तो सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करिए, उसके एसोसिएट्स, उसके रिलेटिव्स के बारे में जानने की कोशिश करिए कि है भी कि नहीं कि फेक प्रोफाइल बनी है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर पता करिए, सारी जानकारी रखिए। ऐसे ही शादी मत कर लीजिए, आप किसी से रिश्ता जोड़ लीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं, कोई स्ट्रेंजर है, क्योंकि ये सब वेबसाइट्स पे ऐसे लोग छूटे हुए हैं, इन लोग का गिरोह काम कर रहा है। तो आप लोग बेवकूफ़ ना बने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।